Redmi Note 11T, जी हाँ, और ये Amazon पे आज सेल होने वाला है 12 बजे। और आप मुझसे काफ़ी सारे लोग तब तक खरीद भी चुके होंगे जब तक ये वीडियो लाइव होगा और आप लोगों के सामने आएगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि Redmi Note 11T Redmi Note 10 Pro से कितना अपग्रेडेड है, या फिर अगर हम बात करें Redmi Note 10 सीरीज जो है उससे कितना ज्यादा इन्हांसमेंट है, क्या बेटर चीजें मिलती है, आपको कंसीडर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। ये भी बात मैं आपको बता दूं कि Redmi Note 11T जो है ये एक 5G हैंडसेट है, जबकि Redmi Note 10 सीरीज जो था वो एक 4G हैंडसेट है। तो चलिए बिना देरी किए हम फटाफट इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। और वीडियो अगर पसंद आता है तो फटाफट लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइए, क्योंकि एक एक वीडियो के पीछे बहुत सारी मेहनत लगती है। तो Redmi Note 11T स्टार्टिंग प्राइस है 15,000 रुपए, इफेक्टिव प्राइस इंक्लूडिंग डिस्काउंट्स वगैरह अगर हटा दीजिएगा तो शायद प्राइस और भी ऊपर चला जाए। 6+64 GB का यहाँ पे स्टार्टिंग वेरिएंट है, बाकी अलग अलग वेरिएंट्स उपलब्ध है, इसमें ज्यादा हम समय जाया नहीं करेंगे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म फैक्टर और बिल्ड क्वालिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको पूरा का पूरा प्लास्टिक मिलता है, चाहे हम साइड फ्रेम्स की बात करें, बैक पैनल की बात करें। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिल जाता है डिस्प्ले की तरफ। डिस्प्ले के बारे में थोड़ा बहुत अंदर की तरफ अंदरूनी बातें कर लेते हैं तो 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज और 90 हर्ट्ज तीन ऑप्शंस दिखते हैं आपको यहाँ पे। 50 हर्ट्ज स्टैटिक मोड है, 60 हर्ट्ज यहाँ पे वीडियो के अंदर मिलेगा, 90 हर्ट्ज आपको गेमिंग के अंदर मिलेगा। लेकिन जो यहाँ पर मतलब एक्चुअल जो फोन्स में हमने यहाँ पर बहुत सारी चीजों जो देखा है इन पास्ट में, 90 हर्ट्ज ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ दी जगहों पर यहाँ पर परफॉर्म करता था, लेकिन Redmi Note 11T में यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज दिखता है। स्टैटिक मोड में यहाँ पे 50 हर्ट्ज ही आपको दिखेगा, 60 हर्ट्ज भी नहीं, 90 हर्ट्ज भी नहीं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है आपके यूजर एक्सपीरियंस, या फिर अगर हम बात करें एक कंज्यूमर का जो एक्सपीरियंस होता है, व्यूइंग एक्सपीरियंस जो होता है, स्क्रोलिंग एक्सपीरियंस होता है, वो सब कुछ यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको फीका लगेगा। क्योंकि पास्ट में अगर आपने 90 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले का यहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ है, जहाँ पे 90 हर्ट्ज स्टैटिक मोड में भी आपको मिलता है, उसके हिसाब से अगर आप देखने जाइएगा तो यहाँ पर डेफिनेटली आपका यूजर एक्सपीरियंस खराब होने वाला है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बैटरी के बारे में और चार्जर के बारे में। तो बैटरी यहाँ पे मिलता है आपको 5000 mAh की बैटरी, 33 वॉट का चार्जर इनसाइड दी बॉक्स, जो कि अच्छी बात है। Redmi ने यहाँ पे शुरुआत फाइनली कर दी है, सारे बॉक्सेस के अंदर अब देने लगे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज और सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो Redmi Note 11T एक पहला डिवाइस है Redmi सीरीज के अंदर जहां पर आपको स्प्लिट बैटरी मिलती है, मतलब कि 5000 mAh की जगह पर आपको जहां सिंगल बैटरी मिलती थी अब दो बैटरीज मिलेंगे। तो एंड टू एंड ना होकर के अब दो अलग अलग बैटरीज यहाँ पे चार्ज होता है, जो कि मुझे लगता है कि यहाँ सेफ्टी वाइज बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर Redmi ने काम किया है। और इससे क्या होगा कि आपका फोन ज्यादा हीट भी नहीं होगा चार्जिंग के वक्त, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ब्लास्ट वाले जो झमेला होता है वो भी यहाँ पर आपका फोन कहीं ना कहीं बचा रहेगा। चार्जिंग टाइम है 60 मिनट्स 33 वॉट चार्जर के साथ, और ओवरऑल बैटरी यहाँ पर सेगमेंट कंप्लीट होता है। अब आते हैं यहाँ पर अपने अलग अलग चीजों के बारे में, सेंसर्स के बारे में। तो सेंसर्स यहाँ पे आपको सारे के सारे मिल जाते हैं, प्लस यहाँ पे 3.5 mm जैक, टाइप सी USB पोर्ट, यहाँ पर माइक सेकेंडरी नॉइज भी यहाँ पे कैंसिलेशन माइक आपको मिल जाता है। तो दो माइक और दो स्पीकर्स मिल जाते हैं। इस बार डेडिकेटेड स्पीकर दिया गया है टॉप पे, तो स्टीरियो स्पीकर एक्चुअली में इस बार यहाँ पर आप बोल सकते हैं इन ईयर पीस का इस्तेमाल नहीं किया गया है स्टीरियो स्पीकर्स के लिए। यहाँ पर अलग से स्पीकर्स मिलता है टॉप पे और बॉटम पे। तो स्टीरियो स्पीकर्स तो डेफिनेटली यहाँ पर आपका एंटरटेनमेंट काफी बेहतर होने वाला है। ओवरऑल जो यहाँ कंप्लीट सेंसर्स की अगर हम बात करें तो इट लुक्स गुड, और डेफिनेटली यहाँ पे Redmi ने कभी भी सेंसर्स के मामले में तो कटौती नहीं की है। अब बात करते हैं कुछ चीजें जो कि मुझे यहाँ पर ऑफुल लगी, मुझे लगा कि इसके अंदर होना चाहिए था और ब्रांड ने इन चीजों को यहाँ पे कटाक से हटा दिया है। हम यहाँ परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे, उसके पहले मैं बता दूं कि इस फोन में आपको करियर एग्रीगेशन देखने को नहीं मिलता है। जी हाँ, 15,000 रुपए स्टार्टिंग विथ डिस्काउंट, नो करियर एग्रीगेशन, शॉकिंग। यहाँ पे HDR10 का भी सपोर्ट आपको नहीं मिलता है। तो जी हाँ, कटौती यहाँ पर भर के किया है Redmi ने। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं यहाँ पर अब परफॉर्मेंस के बारे में, क्योंकि दो चीजें इसके अंदर नहीं मिलती जो मुझे अभी फिलहाल के लिए इन्फॉर्मेशन और जो मेरा खुद का रिसर्च मैंने जो किया उसके हिसाब से मुझे पता चला है। तो यहाँ पे करियर एग्रीगेशन और HDR10 नहीं सपोर्ट करता है, जो कि डेफिनेटली अगर मैं बात करूं HDR10 होता तो आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस, वीडियो जब आप देखते हैं विजुअलाइजेशंस में, तो डेफिनेटली कमाल का एक्सपीरियंस मिलता है, जो कि यहाँ पर मिसिंग है। MediaTek का Dimensity 810 का यहाँ पे चिपसेट मिलता है, जो कि 6 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे है। और Redmi Note 10 Pro, जो कि हमने यहाँ पर आपको बोला था कि इसके साथ बताएंगे कितना इनहैंस्ड है, कितना अपग्रेडेड है, तो उसके हिसाब से अगर मैं देखने जाऊं तो Redmi Note 10 Pro के मामले में दोस्तों तो डेफिनेटली MediaTek Dimensity 810
इज एन अपग्रेड। यहाँ पर आपको चाहे परफॉर्मेंस, चाहे बैटरी एफिशिएंसी, इन सारी चीजों में अगर हम बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पर MediaTek Dimensity 810 विल बी परफॉर्मिंग फार बेटर देन Snapdragon 720G। और प्लस पॉइंट क्या है कि इसके अंदर आपको डुअल मॉडेम देखने को मिलता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये 5G चिपसेट है, जो कि 720G यहाँ पर आपको 4G चिपसेट मिलता है और उससे भी कम कीमत पर यहाँ पर 5G मिलता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आप समझिए कि प्राइसिंग अगर आप देखते हैं तो डेफिनेटली यहाँ प्राइसिंग आपसे कम नहीं ली जा रही है, लेकिन ब्रांड ने यहाँ पर बहुत सारी चीजों को कॉम्प्रोमाइज भी किया है। जैसे एक्सपांशन ऑफ रैम जो है वो सिर्फ 8GB रैम वाले वेरिएंट नहीं मिलेगा, इसलिए आप देखेंगे 8+3 = 11GB ये लोग बार बार लिख रहे हैं सभी जगह पे। तो यहाँ पे 6GB वाले वेरिएंट में शायद आपको यहाँ पर ना मिले रैम एक्सपेंशन, लेकिन 8GB वाले वेरिएंट में 3GB तक का एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो ये भी एक ड्रॉबैक है कि सारे में रैम एक्सपेंशन नहीं दिया है। MIUI 12.5 आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11 पे मिलने वाला है। कैमरा के बारे में बात कर ले तो 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा और रियर में आपको यहाँ 50 मेगापिक्सल का कैमरा प्लस 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। वही Redmi Note 10 Pro के बारे में अगर हम बात करें तो वो फार बेटर देन Redmi Note 11T इन टर्म्स ऑफ कैमरा। अगर रियर कैमरा की बात करें डेफिनेटली Redmi Note 10 Pro मैंने खुद यूज किया, इस्तेमाल किया है। उसके कैमरास के बारे में जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है अपनी प्राइसिंग में। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जो मैक्रो शॉट्स जो लेता है यहाँ पे Redmi Note 10 Pro, इट्स अनबिलीवेबल, यू नो, इट्स रियली फैंटास्टिक, अमेजिंग। तो इसका कोई तोड़ नहीं है, जो कि आपको Redmi Note 11T के अंदर डेफिनेटली नहीं मिलेगा वैसा क्वालिटी। ओवरऑल मेरी तरफ से अगर मैं आपको अपना राय दूं कि आपको कौन सा दोनों में से हैंडसेट्स में जाना चाहिए, तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको ओवरऑल, क्योंकि अगर आप देखिएगा यहाँ पे Redmi Note 11T के अंदर एमोलेड डिस्प्ले भी नहीं दिया गया। बजट सेगमेंट वाला 15,000 में तो समझ में आता है, लेकिन वहीं अगर आप टॉप वेरिएंट पे जाते हैं तो वहां पर भी एमोलेड नहीं है। दूसरी चीज कि MediaTek के चिपसेट्स हमेशा सस्ते आते हैं इन कंपैरिजन टू Snapdragon, तो डेफिनेटली एमोलेड होना चाहिए था, जो कि एमोलेड फिर भी नहीं दिया, जबकि Redmi Note 10 सीरीज में आपने एमोलेड दिया है। तो ये चीज मुझे भाई आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई मिस्टर मनु जैन एंड Redmi आर प्लेइंग अराउंड विद द पीपल इन इंडिया। तो एक चीज, एक ड्रॉबैक है। अब दोनों फोन में से कौन सा आपको लेना चाहिए, हम सीधा यहाँ पर आकर, इनकेस अगर आपने यहाँ पर फोन ऑर्डर कर दिया है और अगर आपको लगता है कि नहीं भाई आपको अपना मूड चेंज करना है इस वीडियो के बाद, तो आई वुड रिकमेंड कि आप अपना ऑर्डर कैंसिल भी कर सकते हैं। बाय द वे कुछ भी Amazon या Flipkart से अगर खरीदना चाहते हैं तो उसका बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शॉपिंग कीजिए, जाइए, थोड़ा खरीदिए, थोड़ा हमें भी मदद यहाँ पर हो जाती है। अब यहाँ पे वर्डिक्ट में दे देता हूँ कि दोनों फोन में से कौन सा फोन क्या बेहतर है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो मैं यहाँ पर अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ 5G यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं, जो कि 5G का इंडिया में अभी दूर दूर तक नामो निशान नहीं दिख रहा है, अगर आप 5G के हिसाब से जाना चाहते हैं तो ये फोन डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट है। MediaTek Dimensity 810 के साथ परफॉर्मेंस हो, चाहे हम बैटरी एफिशिएंसी की बात करें, डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड चॉइस फॉर 5G। अगर फोन को आप नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स इस्तेमाल करने वाले हैं, जो कि मुझे लगता है कि भाई एक टाइम के बाद Redmi के फोन ऐसे भी स्लो होने लगते हैं, बट टेक्निकली अगर 3-4 साल बहुत लंबा टाइम होता है, बट अगर 3 साल भी इस्तेमाल करना चाहते हैं और तब तक अगर 5G इंडिया में आ जाता है तो दिस फोन इज गोना बी वर्थ। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप यहाँ पर 8GB वाले वेरिएंट में जाना चाह रहे हैं और आपको 4G 5G से मतलब वो माया नहीं है, बस 5G भी चलेगा 4G भी चलेगा, तो उस केस में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि डोंट गो विथ Redmi Note 11T, गो विथ Redmi Note 10 Pro, स्टिल ए बेटर चॉइस विद Snapdragon 720G। 4G है यहाँ पर चिपसेट आपको मिलता है, डेफिनेटली 4G ऐसा नहीं कि बंद हो जाने वाला है, 3G आज भी चल रहा है, तो 4G मिल जाएगा। प्लस यहाँ पर आपको बेटर कैमरा मिलता है, बेटर डिजाइन, प्लस डेफिनेटली आई वुड से सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जो कि टॉप ये एक टॉपिंग का काम करता है कंप्लीट हैंडसेट के ऊपर। तो ओवरऑल मेरी तरफ से अगर पर्सनली रिकमेंडेशंस आप जाना चाहते हैं, Redmi Note 11T इज ए काइंड ऑफ अ डाउनग्रेड इन टर्म्स ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स। पीक ब्राइटनेस हो गई, डिस्प्ले हो गई, HDR10, अगर हम यहाँ पे करियर एग्रीगेशन, क्योंकि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, करियर एग्रीगेशन भी मिसिंग है। तो इन सारी चीजों को अगर हम देखें तो डेफिनेटली Redmi Note 10 Pro इज स्टिल ए विन विन सिचुएशन जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, अगर 5G को साइड कर देता है तो UFS 2.2 मिलता है। वैसे भी आप समझिए चीजों को कि 5G भी नहीं है, तो जो चीज नहीं है उसके बारे में बात ही करना बेकार है। ओवरऑल वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, क्योंकि ऐसी मजेदार वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। ऐसे प्यार देते रहिए और बोलते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।